सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और आज हम जन स्वराज पार्टी का कार्यालय में और पार्टी का कार्यालय आने का ये रीज़न है कि आज प्रशांत किशोर जी का यहाँ पे पीसी था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जो पार्टी का जो अभी चुनाव होने वाले हैं उसी के लेकर यहाँ पे एक कंफर्ट चल रहा था कि किस प्रत्याशी को अपने मैदान में उतारना है और इस पर काफ़ी गंभीरता से लेते हुए, बात करते हुए, समझते हुए और आज ये फाइनली डिसीजन हो गया कि बाकी का जो कैंडिडेट होंगे जो चुनाव लड़ेंगे वो प्रशांत किशोर की खुद मैदान में आ रहे हैं। जैसा कि लोगों को कहा जा रहा है, जैसे लोग बताते थे कि प्रशांत किशोर की अगर आते हैं तो यहाँ को जीत निश्चित है और जनता के लिए कहने के बाद, सुनने के बाद, बहुत सारा मंथन करने के बाद ये डिसीजन फाइनली है कि प्रशांत किशोर की मैदान में उतरे हैं। बाकी जनता की तरह बात करें तो वहाँ के वोटर करीब 3,79,420 यानी करीब मोटा मोटी बोले 4 लाख है। अगर हमें लगता है कि अगर जन स्वराज पार्टी का अगर 1 लाख के आसपास के अगर वोट उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ पे मिल जाए तो ये माना जा सकता है कि इनका जीत निश्चित तौर पर, क्योंकि हमें याद है कि 2025 में जब इलेक्शन हुआ था और जिस समय नितिन नवीन जी को कैंडिडेट बनाया गया था, यानी 5 टर्म से कंटिन्यूस चल रहे थे और उनका पहले अगर 1995 जानकारी 1995 की अगर बात करें तो उनको पिताजी चुनाव लड़ा करते थे। उनका नाम था नितिन किशोर सिन्हा जी और उसका बाद उनका निधन 2006 में 2006 से लेकर नितिन नवीन जी को कंटिन्यूस करीब 5 टर्म तक के वो जीतते आए और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक साथ की लड़ाई है। अगर इस तरीके से अगर हो सकता है कि अगर यहाँ पे बीजेपी अगर हार जाती है तो ये मैसेज सिर्फ बिहार तक इसका प्रयोग नहीं करेगा, ये दिल्ली तक के जो केंद्र में जो लोग बैठे हुए, केंद्र में जो मंत्री लोग हैं, यानी कि पीएम है, चाहे वहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं, उन्हें कानों कानी खबर मिलेगी। उनको यह एहसास होगा कि अगर कोई भी पक्का एक सीट नहीं माना जा सकता कि जहाँ पे अंतर कांग्रेस के बाद जीतते रहे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आएगा और उसे हरा कर जाएगा और ये एक बेहतर मौका है एक तरीके से समझ सकते हैं कि पार्टी की जनता को कि अगर इस बात अगर ये जीत कर आते हैं और जब सदन में जाएंगे तो जो अभी बिना सदन में गए हुए हैं, इतने मुद्दे उठाते हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे चल के उनका बहुत एक बेहतर विकल्प होगा और जाकर अपने मुद्दा को पढ़े लिखे इंसान है तो जाहिर बात है काफ़ी मुद्दा पर बात करेंगे, चाहे वो फ्लाइट की बात कर सकते हैं, उसका राज आप स्वास्थ्य बात कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मुद्दा है कि जो हमें लगता है कि आज के ज़माने में नेता मंत्री उठाने से डरते हैं कि नहीं हम इस तरीके से मुद्दा उठाएंगे। तो पहला बात तो यह है कि इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं बहुत सारे नेता मंत्री हैं जो अपनी बातों को ईमानदारी से वो बता पाएंगे कि फ्लाइट का क्या इसका मैकेनिज्म है कि हम रोक सकते हैं या शिक्षा क्यों नहीं बेहतर यहाँ पर हो पा रही है, जो 70,000 करोड़ उसका बावजूद भी उसके बाद आप देखते होंगे स्वास्थ्य व्यवस्था का जो इतना नजर में बसता रहता है। अभी आप कुछ दिन पहले ही खबर देखे होंगे कि स्वास्थ्य मंत्री के निशांत कुमार जी को बनाया गया है। तो ये भाई बात एक सत्य है, जिनको बनाया गया है निश्चित को एक तरीके से दिल्ली भेजना, उसके बाद फिर इनका यहाँ पे एक मंत्रालय देना, अब ये क्या स्ट्रेटजी है, क्यों इस तरीके से किए हैं, वो पार्टी का जो एक एल्गोरिथम हो समझे। लेकिन मेरा मानना है कि ये बात जो तय है कि जैसा आज मैं इसमें जो पहुँचा पार्टी कार्यालय में जन स्वराज पार्टी का और आज जो भीड़ का माहौल मैंने देखा, चाहे वो मीडिया के लेकर बात करें, चाहे यहाँ पे एक आम आदमी जो कि यहाँ देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आते हैं, देखने लायक ये बात है। और जितने भी आज आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एक मैसेज आ रहा है, लोग उनको वीडियो को देख रहे हैं, उनको प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाला बात होगा कि ये जो 30 तारीख को जो चुनाव होने वाला है तो कहीं ना कहीं ये जीत का एक इस समय से हमें लगता है कि आप समझ सकते हैं कि जो जीत का एक जो पैरामीटर है वो कहीं ना कहीं ग्रीन दिखता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये बीजेपी की जगह पर हार जाती है तो एक हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये जैसा काम किए हैं वो चाहे किसी गरीब की बात देख लीजिए कि ये करीब 5 टर्म में ले भी रहे हैं तो वहाँ का जो हालात है वो बहुत बेहतर नहीं है। नहीं होने का एक रीजन ये भी है कि आप जो इतने दिन से काम कर रहे थे तो आप सोच सकते हैं कि जो एक अपना जो
विधानसभा होता है उसको भी आप बेहतर नहीं बना पाए। आप सिर्फ हवा में बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। आप सोचिए कि ऐसा अगर एक बीजेपी के ही लोग जो होते हैं, नेता होते हैं, वो कुत्ता बिल्ली के कंपेरिजन में इंसान को खड़ा करके बयानबाजी कर देते हैं कि हम खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएंगे। तो कई ऐसे जो शब्द हैं जो दिल में इंसान को चुभ रहे हैं। पहले वाली बात नहीं रही है कि आप किसी को भी खड़ा कर देंगे और फिर जाति और धर्म को लेकर यहाँ पे वोट मारते रहेंगे या लोग बोलते रहेंगे। आज ये भी हो सकता है कि आप जो आज बात बोलते हैं वो कानों नहीं है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया के द्वारा आप जो गलत बयानबाजी करते हैं, सही देते हैं, जो भी प्रतिक्रिया है, कुछ मिनटों, कुछ सेकंडों, कुछ घंटों का अंतराल में क्लिक होने लगता है और लोगों को ध्यान में आ जाता है कि जनता के लिए क्या देखने वाली बात है। और इस तरीके से जो बात अभी चल रही है तो मुझे लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी अगर जिससे आता है जो सुनाना होता है ताकि वहाँ पे जाकर वो सदन में आवाज़ सही से उठाएं, उनको बोलने का मौका मिलेगा और आगे चल के बिहार में जो आने वाला जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें पूरी रणनीति के साथ इस तरीके से 2025 में हार जरूर मिली है लेकिन वो हार नहीं मानते। और मुझे लगता है कि अगर होती है और अगर इसकी पूरी तैयारी के साथ अगर सरकार में सदन में अपनी बातों को रखते हैं, ढंग से लोगों को बताते हैं, अगर कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो ये आने वाला 2030 में जो चुनाव होगा उसमें काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएँ हैं। और इस तरीके से जो लोगों को वीडियो के माध्यम से जो बताना होता है कि आखिर क्यों जरूरी है, आखिर इस तरीके से जो चल रहा है, चाहे अभी नहीं मालूम है कि जो बीजेपी की तरफ से है वो जिनका प्रत्याशी वहाँ पे उतारा जाएगा, चाहे वो आरजेडी को उतार रहे हैं। उसका बाद फिर जो और जो दल है वो अपने अपने तरीके से वहाँ पे देखेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इनका क्लियर हो चुका है कि दोनों मैदान में उतर रहे हैं और अपने ही चेहरे पर अब जो है वोट से जो गुना करने से आदि से जो यहाँ से वो भी 25 दिन का एवरेज जो समय बचा हुआ वो कहीं ना कहीं एक मेहनत और संघर्ष के साथ वहाँ पे अपने कनेक्टिविटी को जो है मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट मुझे लगा है वीडियो बनाते हैं तो इस पर और देखिए और बढ़िया ढंग से हम बताने का प्रयास करेंगे। बिहार के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय